चलो भाई अब्दुल्ला। अब आज का टॉपिक, जैसे मैंने बताया तुम्हें, लॉजिक गेट या लॉजिक सर्किट, कुछ भी कह लो। सही है भाई। ये जो लॉजिक गेट्स होते हैं बेसिकली इस्तेमाल कहाँ होता है हमारे पास? ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। सही है। जब बड़े हो जाओगे यूनिवर्सिटी के अंदर इनकी एप्लीकेशंस भी देखोगे कि किस तरीके से लोग काम करते हैं। अभी सिर्फ हम लोगों ने इनकी वर्किंग समझनी है कि वर्किंग क्या होती है। तीन हमारे पास ना बेसिक गेट्स हैं। अगर तुम उन तीन बेसिक गेट्स को समझ लो ना, आगे के गेट्स तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे। तीन बेसिक गेट्स हैं, अगर तुम उन तीन बेसिक गेट्स को समझ लो तो आगे के गेट्स का कोई इशू ही नहीं है। सही है भाई। सबसे पहला हमारे पास एंड गेट कहलाता है। एंड गेट। ठीक है। एंड गेट की सबसे पहले मैं तुम्हें डायग्राम बता देता हूं, उसके बाद इसकी वर्किंग भी देख लेंगे। ये मेरे पास एंड गेट है जो कि दो इनपुट लेता है, एक का नाम ए रख लेते हैं, एक का नाम बी रख लेते हैं, और एक आउटपुट देता है, इसका नाम एक्स हो जाएगा। सही भाई। अब इसकी वर्किंग देखो। ए बी। ए बी की वैल्यू है 0 0 1 1 0 1 0 1। अच्छा, ये वैल्यू हमें एग्जामिनर देगा, लेकिन ये वैल्यू दी कैसे जाती है ये देखो। 0 0 का मतलब अब्दुल्ला बाइनरी में क्या होता है? जीरो होता है। फिर 0 1 का मतलब बाइनरी में क्या होता है? वन होता है। फिर 1 0 का मतलब बाइनरी में क्या होता है? टू होता है। तो देखो 0 1 2। अब 1 1 आ गया तो मतलब क्या है बाइनरी के अंदर? थ्री मतलब है। बात समझ आ रही है? तो 0 1 2 3 इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है, 0 1 2 3। अब इसका आउटपुट कैसे आएगा देख लो, अब बात समझ लेना गौर से। एंड गेट। एंड को उर्दू में क्या बोलते हैं? और। उर्दू में क्या मतलब होता है एंड का? और। सही है भाई। अब अगर हम लोगों ने बात बहुत गौर से समझनी है, ए एक बंदा है और बी एक बंदा है। ठीक है। मुझे एक हैवी चीज को लिफ्ट करना है, तो वो मिसाल के तौर पे फ्रिज है। सही है। मैंने बोला ए और बी, उर्दू में बोला मैंने ए और बी दोनों आओ, तब जाके ये फ्रिज उठेगा। मैंने बोला ए और बी दोनों आओ, तब जाके ये फ्रिज उठेगा। तो देख लो अब्दुल्ला, पहली बारी में ना तो ए आया ना तो बी आया, तो यानी ये फ्रिज नहीं उठेगा। तो आउटपुट क्या आ गया? जीरो। यानी इसका मतलब क्या है? फ्रिज नहीं उठा। अब क्या हुआ अब्दुल्ला भाई? ए तो नहीं आया लेकिन बी आ गया। मैंने तो बोला था दोनों आओगे तब उठेगा, इसका मतलब फ्रिज अभी भी नहीं उठेगा। बात समझ आ रही है अब्दुल्ला? अब देखो, ए आ गया बी नहीं आया, दोनों आओगे तब फ्रिज उठेगा, तो तब बी जीरो आ गया। अब दोनों आ गए, ए एंड बी दोनों आ गए। जब ए एंड बी दोनों आ गए तो फ्रिज उड़ गया। इसका मतलब क्या है? जब मैं बोलता हूं कि दोनों आओ तब जाके काम होगा, तो इसका मतलब एंड गेट है। इसका मतलब क्या हो गया अब्दुल्ला? एंड गेट हो गया। इसका मतलब जब मैं बोलूं कि दोनों आओ तब सिर्फ काम होने वाला है। सही है। तो इसको हम लोग इसकी लॉजिक स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? लॉजिक स्टेटमेंट। तो लॉजिक स्टेटमेंट देख लो बेटा। ए एंड बी, यानी ए और बी के दरमियान जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उस ऑपरेशन का नाम क्या है? एंड है। ठीक है। और इसकी मैथमेटिकल ऑपरेशन या बुलियन एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट वो क्या लिखेंगे? जो एंड होता है, यहां पे देख लो, मैथमेटिकल या बुलियन एंड क्या कर रहा होता है, जरा यहां पे देखो। एंड जो होता है ना, वो दो चीजों के आपस में मल्टीप्लाई कर रहा होता है। 0 × 0 जवाब जीरो, 0 × 1 जवाब जीरो, 1 × 0 जवाब जीरो, 1 × 1 जवाब वन। तो अगर बुलियन एक्सप्रेशन कोई मुझसे पूछे तो ए डॉट बी लिखा जाएगा। ए डॉट बी का मतलब क्या होता है? कि मल्टीप्लाई हो रही है कोई चीज। लॉजिक स्टेटमेंट क्या होती है? ए एंड बी। तो काम समझ आ गया अब्दुल्ला? जहां पे दोनों चीजें मेरे पास जरूरी है। ठीक हो गई बात? क्लियर है? ठीक है, एक मिनट दो। हाँ जी। सेकंड गेट। सेकंड गेट देख लेते हैं बेटा। हमारे पास सेकंड गेट है और गेट। और गेट क्या होता है? और गेट की पहले डायग्राम देखते हैं। ए बी, ये भी दो इनपुट्स ले रहा है,
इसका मुंह थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और एक ही ये आउटपुट देगा इस तरीके से। इसकी वर्किंग, यहां पे भी दो इनपुट्स हैं तो ए एंड बी इनपुट, एंड एक्स मेरे पास आउटपुट। 0 1 1 2 3, ये इसके इनपुट्स हो गए। अब और का उर्दू में मतलब क्या होता है अब्दुल्ला? या। और का मतलब क्या होता है? या। और मैं क्या नाम है आपको, जब हम लोग बात करते हैं और की, तो और में क्या मतलब होता है अब्दुल्ला? चॉइस ना। और का क्या मतलब है? चॉइस दे रहा हूं मैं तुम्हें। मैं क्या दे रहा हूं तुम्हें? चॉइस दे रहा हूं। तो अगर मैं उर्दू में बोलूं या तो तुम आ जाओ या तो तुम हो जाओ, मिसाल के तौर पे मुझे बोर्ड इरेज करना है, मैंने बोला या तो अब्दुल्ला आ जाए या तो अब्दुल्ला का दोस्त आ जाए, कोई भी आ जाए, ये काम हो जाएगा। सही है, ये काम हो जाएगा। तो देख लो इसके अंदर क्या है, दोनों ही ना आए तो बोर्ड इरेज नहीं होगा, दोनों ही नहीं आए तो क्या होगा अब्दुल्ला? बोर्ड इरेज नहीं होगा। तो यहां पे 0 आ गया। कोई एक भी आ जाए यानी बी आ गया तो बोर्ड इरेज हो जाएगा, यानी 1 काम हो गया। ए आ गया काम हो जाएगा, दोनों ही आ गए तब भी काम हो जाएगा। ये भी बात क्लियर हो गई अब्दुल्ला? सर ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट, इसकी इस गेट की मेरे पास लॉजिक स्टेटमेंट क्या है? लॉजिक स्टेटमेंट ए और बी, सही है। और बुलियन या मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होगी? जरा देखो यहां पे। अब जैसे ये मल्टीप्लाई कर रहा था, ये कर रहा है ऐड। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 1 1। बाइनरी के अंदर 1 + 1 जवाब क्या आएगा? 1 आएगा। तो ए और बी की कभी भी आपके पास मैथमेटिकल या बुलियन एक्सप्रेशन A + B होगी। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है भाई। तो ये दो मेन गेट्स हैं, इसके अलावा तीसरा मेन गेट देखो। इसके अलावा जितने भी गेट्स होंगे, वो सारे के सारे गेट्स इन चंद गेट से मिलके ही बनेंगे। सही है, इन गेट से मिलते हुए ही बनेंगे वो गेट। सही है। तो तीसरा आपके पास जो बेसिक गेट है, सबसे आसान गेट है, उस गेट का नाम आपके पास होता है नॉट गेट। नॉट गेट है एक ऐसा वाहिद गेट है जो कि आपके पास सिंगल इनपुट के ऊपर काम कर रहा होता है। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। इसकी डायग्राम यूं होती है। ठीक है, एक बबल लाजमी आएगा, ए और ये एक्स। ठीक है भाई। अब इसके हम लोग काम देख लेते हैं। ए और ये एक्स को आउटपुट करेगा। यहां पे देख लो, एक ऑप्शन 0 है, एक ऑप्शन 1 है। देखो बेटा, हमारे पास होता क्या है, ये ना चीजों को उल्टा कर देता है। अगर ए की वैल्यू 0 है और अगर मैं उसको नॉट गेट से गुजारूं तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा 1। और अगर ए की वैल्यू 1 है, मैं उसको नॉट से गुजारूं, मेरे पास आउटपुट आ जाएगा 0। ठीक है। अब क्या करना है मैंने? इनके बुलियन एक्सप्रेशन एंड लॉजिक एक्सप्रेशन की बात करनी है। तो वो जो लॉजिक एक्सप्रेशन है आपके पास, वो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। लॉजिक स्टेटमेंट क्या हो जाएगी इसकी? कभी भी अगर मैं किसी चीज को नॉट गेट से गुजार दूंगा तो वो कहलाएगा नॉट। जैसे मैंने अभी ए को गुजारा ना, तो ये हो जाएगा नॉट ए। सही है, नॉट ए। और बुलियन की अगर मैं बात करूं, तो बुलियन एक्सप्रेशन आपके पास सिंपली ए लिखा आएगा, बट ए के ऊपर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा यूं करके। ठीक है अब्दुल्ला, बात क्लियर है? हाँ सर, सही है भाई। अब हमारे पास जितने भी गेट्स हैं, वो गेट्स मेड आउट ऑफ बेसिक गेट्स हैं। सही है, गेट्स मेड आउट ऑफ बेसिक गेट्स हैं, यानी इसके अलावा जितने भी गेट्स हैं वो बेसिक्स नहीं है। बेसिक हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया। गेट्स मेड आउट ऑफ बेसिक गेट्स। उसके अंदर नंबर 1 हमारे पास नाम है नैंड गेट। क्या नाम है? नैंड गेट। नैंड किन दो गेट से मिलके बनता है? नॉट गेट प्लस का एंड गेट। नैंड कैसे बनेगा अब्दुल्ला भाई? नॉट प्लस का एंड। इसकी डायग्राम देख लो। डायग्राम में देखो, वैसी बनेगी डायग्राम जैसे एंड की बनती है ये, लेकिन क्योंकि नॉट भी लगा हुआ है तो नॉट का एक बबल आ जाएगा इधर, बस। ये आपके पास क्या कहलाएगा? नैंड कहलाएगा। ये आपके पास क्या कहलाएगा? नैंड कहलाएगा। बात समझ आ रही है अब्दुल्ला? ए बी एंड यहाँ पे इसका आउटपुट एक्स। तो आओ जरा इसका स्टेटमेंट लिखें। 0 1 2 3। अब्दुल्ला मुझे एंड के आउटपुट बताओ। एंड के आउटपुट 0 0 पे एंड के आउटपुट देते हैं, एंड।
सर जीरो। जीरो। लेकिन क्योंकि नॉट भी लगा हुआ है तो आउटपुट उल्टा हो जाएगा, तो जीरो की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है। अब मुझे बताओ, एंड जो है वो जीरो वन पे क्या आउटपुट देता है? सर वन। एंड जीरो वन सर पे जीरो। जीरो। लेकिन क्योंकि नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। एंड जो है वो वन जीरो पे भी जीरो आउटपुट देता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पे भी वन आ जाएगा। अब एंड जो है वो वन वन पे वन आउटपुट देता है, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन का उल्टा होके जीरो आ जाएगा। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है भाई। तो वापस से इसकी लॉजिक स्टेटमेंट देखते हैं। लॉजिक स्टेटमेंट सिंपल है। लॉजिक स्टेटमेंट के भाई ए नैंड बी हुआ है, यानी ए और बी के दरमियान जो ऑपरेशन है वो नैंड है। और बूलियन स्टेटमेंट अगर मैं बात करूं, तो बूलियन स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी कि भाई ए और बी आपस में मल्टीप्लाई तो हुए हैं, लेकिन ऊपर बार भी है। बार का मतलब क्या होता है कि इनका आउटपुट क्या हो गया अब्दुल्ला, उल्टा हो गया है। ऐसा ही होता है। यस सर। ठीक है। अगला गेट देखिए ऐसा वाला, उसको हम लोग कहते हैं नॉर गेट। नॉर गेट। नॉर का मतलब भी सिंपल है कि भाई नॉट प्लस और, ये बनाता है मेरे पास नॉर। ठीक है। अब जरा इसको गेट को देखो, और बनाया, और के आगे एक बबल लगा दिया, नॉर बन गया। ए बी, यहां पे आ गया एक्स। ए बी एक्स। आओ आउटपुट्स देखें, जीरो वन टू थ्री। जीरो जीरो पे नॉट, वो जीरो जीरो पे और क्या आउटपुट देता है अब्दुल्ला जीरो जीरो पे, और सर जीरो। जीरो। लेकिन जवाब क्या आ जाएगा, वन। अगली सारी चीजों के ऊपर और वन आउटपुट देता है, लेकिन क्योंकि नॉट लगा हुआ है इधर तो सबका आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो। बात क्लियर है? यस सर। लॉजिक स्टेटमेंट सिंपल क्या हो जाएगी भाई, कि भाई ए नॉर हुआ है किसके साथ, बी के साथ। ठीक है, ये आपके पास लॉजिक स्टेटमेंट हो जाएगी। अब सेकंड चीज आपके पास क्या होती है, बूलियन स्टेटमेंट। बूलियन स्टेटमेंट के अंदर आप कैसे लिखेंगे, ए प्लस हुआ है बी के साथ, लेकिन ऊपर बार लगेगा। क्लियर हो गई अब्दुल्ला बात? यस सर। आखिरी गेट और इंपॉर्टेंट गेट है ये भी, जॉर गेट। जॉर का मतलब होता है एक्सक्लूसिवली, और एक्सक्लूसिवली और। डायग्राम देखो, डायग्राम में जैसे और बनाते हैं वैसी ही बनेगी, लेकिन एक आगे एडिशनल ये चीज आ जाएगी, यानी इसकी डायग्राम यूं करके आपको दिख रही होगी। ये आपकी डायग्राम है। अब इसका सिंपल सा एक मेथड है। सही है, पहले हम लोग लिख लें जीरो 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 वन वन जीरो, वन यहाँ पे आएगा, सॉरी। वन जीरो वन। बात समझना अब्दुल्ला, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव, जब भी एक टीवी चैनल अपना एड दिखाता है किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट का या किसी भी ड्रामे का, वो बोलता है लाइव एंड एक्सक्लूसिव ऑन दिस चैनल, लाइव एंड एक्सक्लूसिव ऑन दिस चैनल। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ यहां पे। क्या मतलब होता है, सिर्फ और सिर्फ यहीं आएगा। एक्सक्लूसिवली इसको यहीं देख सकते होगा, मतलब क्या होगा अब्दुल्ला, कि भाई सिर्फ और सिर्फ यहां पे इसके इसकी ट्रांसमिशन होगी, सिर्फ और सिर्फ इसको यहीं देखने को मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ का मतलब क्या है, कि जहां पे कोई एक चीज आ रही होगी, जहां पे कोई एक सिंगल चीज आ रही होगी, तो यानी जहां पे सिंगल वन आ रहा होगा या सिंगल जीरो आ रहा होगा, सिर्फ वहां पे आउटपुट इसका वन होगा। सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर मैं बताऊं, तो इसका आउटपुट सिर्फ वन तब होगा जब आपके इनपुट्स डिफरेंट होंगे। जब आपके इनपुट्स डिफरेंट होंगे, जैसे जीरो जीरो है, सेम इनपुट है, आउटपुट जीरो आएगा।
0 1 है, इनपुट होगा डिफरेंट, यहां पे 0 यहां पे 1, डिफरेंट इनपुट, आउटपुट आउटपुट 1 आ गया। डिफरेंट इनपुट आउटपुट 1, सेम इनपुट आउटपुट 0। बात समझ आई अब्दुल्ला? यस सर। तो इसकी लॉजिक स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपके पास? इसकी लॉजिक स्टेटमेंट ए जॉर बी, ठीक है। बूलियन स्टेटमेंट भी इसकी देख लो। बूलियन स्टेटमेंट के अंदर ए प्लस बी, क्योंकि और है लेकिन एक्सक्लूसिवली और है, तो ए जो प्लस होता है इसके ऊपर सर्कल आ जाता है। तो ये आपके पास सारे गेट्स हैं जो कि हम लोगों ने करने हैं, ठीक है अब्दुल्ला भाई।